प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा भाग, जिसमें दिया है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी में है और क्यों। तीसरे पार्ट में दिया है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। तो जैसा कि प्रश्न को आपने देखा, उस प्रश्न को हल करने से पहले हमने रफ पर एक कुआं बनाया है और इस कुआं की सहायता से हम समझेंगे कि वो प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। मान लीजिए कि यह एक कुआं है, तो कुआं में ये बिंदु मान लेते हैं, दूसरा बिंदु इसको मान लीजिए। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम मान लेते हैं 1 मीटर है। कितना है? 1 मीटर। यहां से यहां तक 1 मीटर, फिर यहां से यहां तक दूसरा मीटर, फिर यहां से यहां तक तीसरा और फिर यहां से यहां तक चौथा मीटर। ऐसा हम इस कुएं में मान ले रहे हैं और प्रश्न हमसे कह रहा है कि प्रथम मीटर जब कुआं खोदा जा रहा है तो 150 रुपए लग रहे हैं। कितने? 150 रुपए। अर्थात ये 150 रुपए में कुआं खोदा गया। उसके बाद के जितने भी मीटर खोदेंगे 50-50 रुपए बढ़ते चले जाएंगे, ऐसा हमारा प्रश्न कह रहा है। यहां पर लग रहे हैं 150 रुपए, ध्यान से देखते रहिएगा। ये है 150 रुपए। इसके बाद अगला 1 मीटर 50 रुपए लगेगा, फिर अगला 1 मीटर 50 रुपए लगेगा, फिर अगला 1 मीटर 50 रुपए। अर्थात जितने भी कुएं की खुदाई होगी उसके बाद 50-50 रुपए प्रति मीटर खुदाई होती चली जाएगी। ये हमारा प्रश्न कह रहा था और इसको हमने अलग से समझा दिया थोड़ा सा रफ पर। तो अब अपने हल में हम ये लिखेंगे जो हमको दिया है। क्या दिया है? कह रहा है जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत, इसको हम लिखेंगे, ये हमको दिया है, और प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है, ये हमको दिया। दो बातें हमको स्पष्ट दी गई हैं इस प्रश्न में, उन्हीं दो बातों को हम अपने हल में लिखेंगे। हाँ, तो हमने अपने हल में जो दिया था उसको लिख लिया है। ज्यों का त्यों दिया था प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए। यहां देखिए प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए, हमने ज्यों का त्यों उतार लिया। उसके बाद दिया था कि बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, उस 1 मीटर के बाद प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, तो उसको हमने यहाँ नीचे लिख लिया है 50-50 रुपए प्रति मीटर लगता चला जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि हम एक सीरीज बनाएंगे। तो सीरीज कैसी बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि पहले मीटर खुदाई की लागत। तो हमने लिख दिया पहले मीटर खुदाई की लागत बराबर 150 रुपए, जो कि 150 रुपए दिया भी था। अब दूसरे मीटर की खुदाई जब हम करेंगे तो 150 रुपए तो लग चुके हैं। यहाँ देखिए 150 पहला मीटर ले चुका है। दूसरे मीटर में जैसे ही हम पहुंचेंगे दोनों को ऐड करेंगे तो 150 + 50, तो हम लिखेंगे दूसरे मीटर की खुदाई की लागत। तो हमने लिख दिया दूसरे मीटर खुदाई की लागत बराबर 150 + 50, जो कि 50 रुपए बढ़ रहा है, तो बराबर होता क्या है? 200 रुपए। जस्ट इसी प्रकार से हम लिखेंगे तीसरे, ध्यान से देखते रहिएगा, तीसरे मीटर खुदाई की लागत बराबर 200 लग चुके हैं, 200 + 50 हम कर देंगे। हर बार 50 बढ़ता चला जाएगा, तो 200 + 50 बराबर होते हैं 250 रुपए। जस्ट इसी प्रकार से लिख देंगे चौथे मीटर खुदाई की लागत बराबर 250 में 50 रुपए और हम जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर हमको मिलेंगे 300 रुपए। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये एक प्रकार की हमको सीरीज मिली है, 150, 200, 250, 300, यह एक सीरीज मिली है। इस सीरीज को हम नीचे लिखेंगे कि प्राप्त श्रृंखला, इनको लिखेंगे। उसके बाद इसे हम चेक करेंगे क्या एक समांतर श्रेणी बनाती हैं या नहीं बनाती हैं। तो सबसे पहले नीचे लिखेंगे प्राप्त श्रृंखला। हाँ, तो प्राप्त श्रृंखला में हम क्या लिखेंगे? 150, ध्यान से देखते रहिएगा, 150 कमा लगा देंगे, अगला है 200, फिर कमा लगा देंगे, फिर है 250, फिर कमा लगा देंगे, फिर है 300। इसके आगे और भी संख्याएं हम प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हमने डॉटेड लाइन खींच ली है। तो
तो 150, 200, 250, 300 एक प्रकार की श्रृंखला हमने प्राप्त किया है इस क्वेश्चन की सहायता से। अब इस श्रृंखला को हम चेक करेंगे कैसे, सारवंतर से। इसके हम सारवंतर को ज्ञात करेंगे तो सारवंतर D1 D से प्रदर्शित करते हैं। तो सारवंतर दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो पहला सारवंतर निकलेगा, अर्थात लिखेंगे 200 माइनस 150 बराबर 200 में से 150 घटा देंगे, कितना आएगा, केवल 50। जस्ट इसी प्रकार से हम D2 ज्ञात कर लेंगे। तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाते हैं, 250 में से 200 घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, केवल 50। ध्यान से देखिए, ये 50 और ये 50 दोनों आपस में बराबर हैं। कहने का मतलब D1 बराबर हमको मिला है D2। लिख देंगे यहाँ, चूंकि D1 बराबर D2, इसलिए क्या लिखेंगे नीचे कि प्राप्त श्रृंखला एक समांतर श्रेणी है, अर्थात AP है। AP का मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हमने लिख दिया, इसलिए प्राप्त श्रृंखला एक समांतर श्रेणी है। प्राप्त श्रृंखला कौन सी है, ये है, ये प्राप्त श्रृंखला है और यह एक AP है, अर्थात इसे हम लिख देंगे AP। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन के कहने का जो मतलब था उसको हमने हल किया और इसका रिजल्ट पाया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।